क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग। बिहार का हरित आवरण 2028 तक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत लक्ष्य करने का है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का जो हरित आवरण है वो 2028 तक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 17% करने की बात की गई है। बिहार का जो हरित आवरण है वो 2028 तक कितना प्रतिशत करने की बात की गई है, 17% की गई है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि फसलों की बीमारी की पहचान और उपचार के लिए बिहार में किस संस्था ने AI आधारित ई निरोग ऐप लॉन्च किया है। ई निरोग ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये IIT भागलपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने किया है, जो सबौर भागलपुर में है। तो याद रखना, IIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो सबौर भागलपुर में है, सही आंसर बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन कि सम्राट चौधरी सरकार में बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। तो नए स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी की जो सरकार है उसमें नए स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम निशांत कुमार है, बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, बहुत खबरों में रहे हैं। निशांत कुमार जी जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। सम्राट चौधरी की सरकार में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, विजय कुमार चौधरी जी और ब्रजेश प्रसाद यादव। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर डी हो जाएगा। विजय कुमार चौधरी और ब्रजेंद्र प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि किस राज्य सरकार ने गांव की गलियों, सामुदायिक भवन और पोखर और चौक चौराहों का नामकरण स्थानीय बेटियों के नाम पर किए जाने की घोषणा की है। तो बिहार ऐसा करने जा रहा है, जितने भी सामुदायिक भवन होंगे, पोखर होंगे या चौराहे होंगे, उनका नामकरण स्थानीय बेटियों के नाम पर करेगा। सराहनीय कदम है। बिहार के नए गृह मंत्री कौन हैं, तो सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं और CM भी हैं। बिहार के नए गृह मंत्री कौन है, तो सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री भी हैं और CM भी हैं, दोनों पद इन्हीं पे ही हैं। वर्ष 2025 में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2025 में जो पटना मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल की शताब्दी समारोह हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी उसकी मुख्य अतिथि थी। कौन थी, द्रौपदी मुर्मू जी। 58 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस हॉस्पिटल में पहला लिविंग ड्रोन लीवर ट्रांसप्लांट के जरिए एक मरीज को ठीक किया गया है। बिहार के किस हॉस्पिटल में पहला लिविंग ड्रोन लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है और एक मरीज को ठीक किया गया, किसे, रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना के द्वारा किया गया था। लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो हॉस्पिटल पहला लिविंग डोनर हो गया है, कौन सा, रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना। उसके बाद 59 है कि बिहार के किस जिले में 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट का GI टैग दिया गया है। बिहार के किस जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को GI टैग दिया गया, तो ये गया हो जाएगा, गया का। 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट है, ठीक है, जिसे GI टैग दिया गया है, तो ये गया को दिया गया है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क किस जिले में तैयार किया गया है। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क कैमूर में तैयार किया गया है। कहाँ पर, कैमूर में। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में बिहार का कौन सा स्थान है। तो बिहार 21वें स्थान पर आता है। स्टेट फूड में बिहार 21वें स्थान पर आता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2026 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 8 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 4 रजत हैं, 2 कांस्य हैं। टोटल बिहार ने
8 पदक जीते हैं दोस्तों, 8 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड हैं, 4 रजत हैं और 2 कांस्य हैं। भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2026। ठीक है, कौन सा याद रखना, कौन सा हुआ? 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2026 का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है। 63 नंबर है कि पहले 3D सौरमंडल लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये सासाराम में किया गया। कहाँ? सासाराम में किया गया है। पहला 3D सौरमंडल का उद्घाटन किया गया है सासाराम में। 64 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार ने सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 18 में 48 स्कोर बढ़कर 2023-24 में कितना SDG स्कोर हासिल किया है? 48 से बढ़कर 97वें स्कोर पर हो गया है। पहले 48 था, 23-24 में अब 97वें नंबर पर हो गया। 18 में 48, अब 23-24 में 57 नंबर पर हो गया है। 65 नंबर क्वेश्चन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने वाले बिहार देश भर में कौन से स्थान है? तो ये तीसरे स्थान पर है। तो बिहार ने देश भर में इतने आयुष्मान कार्ड बना दिए कि वो तीसरे नंबर पर आता है। 66 नंबर क्वेश्चन है 2026 की नवीनतम रिपोर्ट में स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार 98 अंक प्राप्त कर देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो बिहार ने 98 अंक हासिल कर देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ जल और स्वच्छता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 67 है पटना के बापू सभागार में आयोजित 7वें सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड के तहत किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है? पटना के बापू सभागार में आयोजित हुआ है 7वें सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड अरविंद कुले को दिया गया। किसे दिया गया है? अरविंद अकेला कल्लू को दिया गया है। ठीक है, अरविंद अकेला। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है कि राजगीर में आयोजित जो हुआ है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 का मुख्य विषय क्या था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है BPSC की पॉइंट के हिसाब से कि राजगीर में जो आयोजित हुआ है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव राजगीर में, उसकी थीम थी रीक्राफ्टिंग भारत विश्व बंधु से विश्व गुरु तक। रीक्राफ्टिंग भारत विश्व बंधु से विश्व गुरु तक उसकी थीम थी। बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं के अनुवाद में सेवाओं की घोषणा की है। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो मैथिली इसमें भाषा शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं की घोषणा की है। इसमें बिहार की एक भाषा शामिल है जिसका नाम है मैथिली। मैथिली भाषा संविधान की 22 भाषाओं में शामिल है। बिहार क्वेश्चन नंबर 70 है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट शिक्षक सारथी का स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट शिक्षक सारथी स्टार्ट किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछली बार भी बिहार की शिक्षा से लेके एक क्वेश्चन पूछा था। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? तो प्रोजेक्ट शिक्षक साथी की स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर इसका नवादा हो जाएगा। नवादा में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, नवादा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है कि मार्च 2026 में नीतीश कुमार ने द्वारा जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। और ये जेवियर विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों?
जेवियर विश्वविद्यालय जो है वो पटना में स्थित है। कहाँ पर? जेवियर विश्वविद्यालय पटना में स्थित है। मार्च 2026 में नीतीश कुमार ने जेवियर विश्वविद्यालय उद्घाटन किया। जेवियर विश्वविद्यालय पटना में स्थित है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 है कि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 16 जनवरी से 26 मार्च 2026 तक कितने चरणों में आयोजित की गई थी? नीतीश कुमार की जो समृद्धि यात्रा है वो 16 जनवरी से 26 मार्च 2026 तक कितने चरणों में स्टार्ट की गई है? 5 चरणों में की गई थी। नीतीश कुमार जी जो यात्रा करते हैं उसके क्वेश्चन बिहार में आ जाते हैं, तो इसका सही आंसर 5 होगा। 5 चरणों में समृद्धि यात्रा का आयोजन किया गया। 74 नंबर क्वेश्चन है कि नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पश्चिमी चंपारण में नंदनगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया, याद रखना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन पश्चिमी चंपारण में किया गया। क्वेश्चन नंबर 75 है कि राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा सांसद 2026 का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया? क्वेश्चन इतना ही है कि विकसित भारत युवा सांसद 2026 का आयोजन बिहार में बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में किया गया था। बिहार की जो विधानसभा है उसके सेंट्रल हॉल में विकसित भारत युवा सांसद का आयोजन किया गया। 76 नंबर क्वेश्चन है बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लॉन्च किए गए जीविका ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सहायता समूह में इसका उद्देश्य बी वाला सही है। स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठकर 2 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध करवाना। तो बिहार सरकार के जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है जीविका ऐप, याद रखना जीविका ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में अंतिम सशस्त्र माओवादी सुरेश कोंडा अंतिम सशस्त्र माओवादी सुरेश कोंडा के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो बिहार को घोषित कर दिया है। फरवरी 2026 में अंतिम सशस्त्र माओवादी सुरेश कोंडा थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब बिहार पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 फरवरी 2026 में बिहार के किस जिले में विश्वामित्र महोत्सव का आयोजन किया गया? विश्वामित्र महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बक्सर में किया गया। कहाँ किया गया? बक्सर में किया गया। विश्वामित्र महोत्सव बक्सर में किया गया। 2 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 25-26 के लिए 20वां आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया? तो ये बृजेंद्र प्रसाद जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री बृजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तुत किया है, वित्त मंत्री बृजेंद्र प्रसाद ने, और ये 20वां आर्थिक सर्वेक्षण था। 80 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बड़े राज्यों की विकास दर के संदर्भ में बिहार का कौन सा स्थान है मिला है? तो ये दूसरा स्थान मिला है। दूसरा स्थान मिला है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में बिहार की विकास दर क्या रहेगी? तो बिहार की विकास दर कितनी रही है? 13.1% रही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार की विकास दर कितनी रही है? तो 13.1% रही है। क्वेश्चन नंबर 82 है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत का कितना अधिक रही है? तो 3.3% अधिक रही है। बिहार की जो वास्तविक विकास दर है राष्ट्रीय औसत से 3.3% अधिक रही है। बिहार के वित्त मंत्री बृजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कुल कितना करोड़ रुपए का बिहार बजट पेश किया गया है? कितना? बिहार के वित्त मंत्री बृजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा वर्ष 26-27 के लिए कुल कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, बजट पेश किया गया? तो 3,47,589 करोड़ रुपए। 3,47,589 करोड़ रुपए पेश किया गया है। ए वाला सही हो जाएगा।
3,47,589 करोड़ रुपए। तो ये बिहार का बजट पेश किया गया है, 3,47,589 करोड़। 84 नंबर क्वेश्चन है कि 3 फरवरी 2026 को बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार बजट 26-27 की थीम क्या थी? संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। संपन्न बिहार समृद्ध बिहार इसकी थीम थी दोस्तों, संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। 3 फरवरी 2026 को बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार बजट 26-27 की थीम थी संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम में 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में किस जिले की अंजुम कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? कितने? 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये भोजपुर हो जाएंगी। तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में अंजू कुमारी जी ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि भोजपुर की हैं। याद रखना, अंजू कुमारी जी ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो भोजपुर से रखती हैं संबंध। बिहार बजट 26-27 में किस विभाग को सर्वाधिक आवंटन किया गया है? तो शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है, शिक्षा और उच्च शिक्षा। बिहार बजट 26-27 में किस विभाग को सर्वाधिक आवंटन हुआ है? तो शिक्षा और उच्च शिक्षा को सर्वाधिक आवंटन किया गया है, शिक्षा और उच्च शिक्षा को। बिहार बजट 26-27 में शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 68,216.95 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। 68,216.95 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए, 68,216.95 करोड़ रुपये। उसके बाद दोस्तों, पूर्वी भारत का पहला एवं देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बिहार के किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? तो ये सोनपुर सारण हो जाएगा। सोनपुर में मेला भी लगता है, जो सबसे बड़ा मेला लगता है। पूर्वी भारत का पहला, देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार के किस राज्य में जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो सोनपुर सारण में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है कि बिहार सरकार के द्वारा किस जिले में स्थित सासा मूसा चीनी मिल को पुनः शुरू किया गया है? तो ये गोपालगंज सही हो जाएगा। सासा मूसा जो चीनी मिल है उसका संबंध गोपालगंज से है। सासा मूसा चीनी मिल जिसका संबंध गोपालगंज से है। बिहार ने किस केंद्रीय अर्धसैनिक बल के तर्ज पर बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल गठन किया है? BISF का गठन किया है CISF के रूप में। CISF के स्थान पर बिहार ने BISF का गठन किया है, जो औद्योगिक सुरक्षा बल का कार्य करेगी। 91 है कि बिहार के किन 4 स्थानों पर नए शिल्पग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? बिहार के किन 4 स्थानों पर नए शिल्पग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? मधुबनी में की गई है, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर और गया जी में की गई है। ठीक है, मधुबनी में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में और गया जी में। तो शिल्पग्राम विकसित किए जाने की घोषणा मधुबनी में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर और गया जी में की गई है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि 1 से 12 फरवरी 2026 के बीच राज्य स्तरीय खेल व साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता उमंग 2026 कहाँ आयोजित की गई? 1 से 12 फरवरी 2026 के बीच राज्य स्तरीय खेल साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता उमंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। कहाँ किया गया? पटना में किया गया है। उमंग कार्यक्रम का आयोजन पटना में किया गया है, याद रखना। उसके बाद बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की पहली महिला प्राचार्य कौन बनी है? तो ये डॉक्टर रूबी रानी बन गई हैं। कौन बन गई है? डॉक्टर रूबी रानी बन गई हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की पहली महिला प्राचार्य कौन बन गई हैं? डॉक्टर रूबी रानी बन गई हैं दोस्तों। बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? सबौर में। महिला प्राचार्य कौन बनी है? डॉक्टर रूबी रानी बनी है। 2025 में पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार किस महिला छात्रा ने छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव जीता है? तो ये मैथिली मृणाली ने जीता है। 2025 में पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों में ये पहली बार हुआ है कि किसी महिला छात्रा ने छात्र संघ का चुनाव जीता है।
तो ये मैथिली मृणाली हो जाएंगी, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 95 है कि नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में बिहार के किस स्टार्टअप को महारथी अवार्ड घोषित किया गया है? किस स्टार्टअप को महारथी अवार्ड घोषित किया गया है? तो इबाय डेल्टा को भी किया गया है, लीड फेयर को भी किया गया है और भोजपत्ता को भी किया गया है। तो उपयुक्त डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी सही हैं। महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है इबाय डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता को सम्मानित किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 96 है, दिल्ली में आयोजित हुआ 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? दिल्ली में आयोजित हुआ है 69वें राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार ने बालिकाओं ने रजत पदक जीता है। बिहार की बालिकाओं ने कौन सा रजत पदक जीता है? उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 है, फरवरी 2026 में बिहार स्वास्थ्य विभाग ने किस स्थान पर MOU पर हस्ताक्षर किया है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाना, राज्य की हेल्थ व्यवस्था को पूरे वर्ल्ड स्तर पर बनाना। गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ एक्सेस साइन किया गया है दोस्तों गेट फाउंडेशन के साथ। याद रखना, WHO मत लगाना, यूनिसेफ मत लगाना, सही आंसर गेट फाउंडेशन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस ज़िले में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये वैशाली में बनाए जाने की घोषणा की गई है। वैशाली में बनाए जाने की घोषणा की गई है औद्योगिक हब। बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो ये वैशाली राज्य में बनाए जाने की घोषणा की गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है कि बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक हब जिला कौन सा है जिसे राज्य की औद्योगिक राजधानी बनाने की घोषणा की गई है? तो ये बेगूसराय को की गई है। कौन सा? बेगूसराय के लिए की गई है। कौन सा जिला हो जाएगा? बेगूसराय हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है कि मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने हेतु इसरो द्वारा बिहार के किन जिलों में डॉपलर वेदर रडार स्थापित किए जाएंगे? भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में डॉपलर वेदर रडार जो हैं स्थापित किए जाएंगे, भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में। 101 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि किसने बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी ई नेबा की आधिकारिक शुरुआत की है जिसे प्रचलित रूप से ई विधान ऐप कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने ये किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया जो ई नेबा आधिकारिक रूप से ई विधान ऐप के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने ये किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है कि पटना में संपन्न हुआ अखिल भारतीय अंतरसाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में पटना के राठौर मंजीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ के? राठौर मंजीत सिंह ने। याद रखना, पटना में संपन्न हुआ है अखिल भारतीय अंतरसाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025-26 में राठौर मंजीत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है कि 22 से 27 फरवरी तक किस थीम के साथ बिहार पुलिस सप्ताह 2026 मनाया गया? थीम थी दोस्तों सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता अभियान। सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता इसकी थीम थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है कि खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये बिहार को प्रदान किया गया है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये बिहार राज्य को किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है IPL 2026 में सर्वाधिक रनों का ऑरेंज कप अवार्ड जीतने वाले वैभव सूर्यवंशी कहाँ के मूल निवासी हैं? तो ये समस्तीपुर बिहार के हो जाएंगे। समस्तीपुर बिहार के हो जाएंगे दोस्तों। आगे क्या है कि मरीजों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा एवं उपलब्ध कराने के मामले में देश में कौन सा राज्य लगातार 70वें साल पहले स्थान पर रहा? तो ये बिहार रहा है।
बिहार पहले स्थान पर रहा है दोस्तों, बिहार। मरीजों को सरकारी अस्पताल में जो निःशुल्क दवा देने में पहले स्थान पर लगातार 17 साल में 70वें स्थान पर रहा है। 70वें साल पहले स्थान पर रहा है दोस्तों। बिहार के किस विभाग ने जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में बेहतर योगदान के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है तो ये पंचायती राज विभाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पंचायती राज विभाग हो जाएगा। बी बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में किस रियासत की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का निधन हो गया है? जनवरी 2026 में किस रियासत की अंतिम महारानी बची थी जिनका नाम कामसुंदरी देवी था? तो ये दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी थी जिनका नाम कामसुंदरी देवी था। इनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 109 है 2026 में बिहार के किन 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? 2026 में बिहार के किन 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये भरत सिंह भारती, विश्वबंधु और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी हैं। तीनों नाम को याद रखना मेरे भाइयों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा यहाँ से कि बिहार के किन 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? भगत सिंह भारती, विश्वबंधु, डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। तीनों नाम याद रखना। तीनों कहाँ से हैं ये भी याद रखना। किस किस फील्ड में मिला है ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 110 है गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वीरता सेवा प्रदान की गई है? तो 22 अधिकारियों या कर्मचारियों को वीरता सेवा प्रदान की गई है। वीरता सेवा पदकों को सम्मानित किया गया है 22 लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर पटना के गांधीनगर मैदान में निकाली गई झांकी में किस विभाग को झांकी के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो परिवहन विभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 2026 में पटना के गांधी मैदान में निकाली गई थी झांकियों में किस विभाग को झांकी का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों परिवहन विभाग को प्राप्त हुआ है। ठीक है, परिवहन विभाग को प्राप्त हुआ है। उसके बाद 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का विषय क्या था? नारी शक्ति और राष्ट्र शक्ति। नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति। 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित हुआ 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का विषय जो था वो नारी शक्ति और राष्ट्र शक्ति इसका विषय था। नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति। 113 नंबर क्वेश्चन है बिहार सरकार ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी है? तो ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। दूसरा सेकंड टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 है सम्राट चौधरी सरकार में बिहार के नए ग्रामीण विकास मंत्री तथा सूचना और जनसंपर्क मंत्री कौन बने हैं? तो श्री श्रवण कुमार जी बने हैं। अब इस तरीके से आपको याद रखना है, सूचना पहुंचाने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनना मतलब एक से दूसरी जगह आप फ़ोन से भी सूचना पहुंचा सकते हैं। तो हम जो कानों से बातें सुनते हैं उसे श्रवण कहते हैं। तो इस प्रकार श्रवण कुमार जी को याद रखना है। सूचना संपर्क मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, जो सही से सुनेगा वही ग्रामीण के विकास कर पाएगा। बिहार का डिस्कॉम कंपनी के 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग 2026 में किस ग्रेड से सम्मानित किया गया है? तो ए ग्रेड से सम्मानित किया गया है। कौन सा ग्रेड दिया गया है? तो ए ग्रेड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है सम्राट चौधरी सरकार में बिहार के नए कृषि मंत्री कौन बने हैं? तो विजय कुमार सिन्हा जी बन गए हैं। विजय कुमार सिन्हा जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट चौधरी सरकार में बिहार के नए कृषि मंत्री जो बने हैं जिनका नाम विजय कुमार सिन्हा है। विजय कुमार सिन्हा जी कृषि मंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है कि सम्राट चौधरी सरकार में विजेंद्र प्रसाद यादव को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो वित्त मंत्रालय दिया गया है विजेंद्र प्रसाद यादव को। वाणिज्य कर मंत्रालय दिया गया है और उप मुख्यमंत्री पद दिया गया है। तो तीनों सही हो जाएगा। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। जो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं उन्हें 3-4 मंत्रालय दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है,
वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है, वित्त मंत्रालय दिया गया है। तो ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 118। बिहार में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा? सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, छत्तीसगढ़ में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता अंडर 14 बालक कबड्डी स्पर्धा में बेस्ट रेडर का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है बेस्ट रेडर का? तो इसका रजनीश कुमार वैशाली हो जाएगा। रजनीश कुमार हैं जो वैशाली से संबंध रखते हैं। 69वें राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में अंडर 14 बालक कबड्डी स्पर्धा में बेस्ट रेडर का खिताब जीता है रजनीश कुमार ने, जो वैशाली से संबंधित है। 120 नंबर क्वेश्चन, सोन नदी जल बंटवारे के हालिया समझौते के अनुसार 7.75 मिलियन एकड़ फुट जल से अब कितना जल बिहार को मिलेगा? तो 5.75 मिलियन एकड़ फुट मिलेगा। 5.75 मिलियन एकड़ फुट बिहार को प्रदान किया जाएगा 7.75 मिलियन एकड़ फुट से। क्वेश्चन नंबर 121 है। 121 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और बिहार का पहला ई रेडिएशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पटना में स्थापित किया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और बिहार का पहला ई रेडिएशन सेंटर बनाया जाएगा, तो ये पटना में बनाया जाएगा। पटना में बना। 122 नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में शामिल बिहार की झांकी की थीम क्या थी? तो भारत में मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली के सुपर फूड। बिहार की थीम थी मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड को पहुंचाना। तो सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है कि मेघालय बीच जिसमें दमन और दीव पर आयोजित द्वितीय खेलो इंडियन गेम बीच 2026 में बिहार पुरुष सेपक टकरा टीम ने क्वाड स्पर्धा का कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना, घोघला बीच जो दमन और दीव में है, द्वितीय खेलो इंडिया गेम बीच आयोजन हुआ है। खेलो इंडिया गेम बीच बिहार के पुरुष सेपक टकरा टीम ने क्वाड स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है, बिहार के पुरुष सेपक टकरा ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में बिहार ने 4 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 12वें स्थान पर रहा है। ओवरऑल बिहार 12वें स्थान पर रहा है खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में। तो इसने 4 पदक जीते हैं। आपको पता होना चाहिए इन 4 पदक में कितने गोल्ड हैं, कितने रजत हैं और कितने सिल्वर। जब बिहार की एडिटोरिया वाली करंट अफेयर्स आ जाएगी, 1 ही 2 वीडियो में संपूर्ण करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। बिहार सरकार द्वारा बिहार के कितने ज़िलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने की घोषणा की है? भिक्षुक पुनर्वास गृह तो 14 ज़िलों में ये घोषणा की गई है। 14 ज़िलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोला जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 है कि बिहार के किस महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2026 में रेड कारपेट वॉक के लिए निमंत्रण किया गया? रेड कारपेट वॉक के लिए निमंत्रण मिला था। तो ये रेणु पासवान को मिला था। किसे मिला था? रेणु पासवान को। तो बिहार के किस महिला सामाजिक कार्यकर्ता को कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2026 में रेड कारपेट वॉक के लिए निमंत्रण मिला था? तो ये रेणु पासवान जी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 127 है कि नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर पटना में बिहार के किस उप मुख्यमंत्री की स्मृति में बनाए गए पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये सुशील कुमार मोदी जी की स्मृति में बनाया गया पार्क है। पटना में, राजेंद्र नगर पटना में बनाया गया, सुशील कुमार मोदी जी की स्मृति में बनाया गया। मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में
किस जिले को बिहार का पहला स्थान प्रदान किया गया? तो गया जी को ये पहला स्थान प्रदान किया गया है। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में किस जिले को बिहार का पहला स्थान दिया गया है? तो गया जी को दिया गया है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129 है, ज्वेलरी दुकानों में घूंघट, हेलमेट, हिजाब या नकाब पहनकर दुकान में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार बन गया है दोस्तों, बिहार। क्वेश्चन नंबर 130 है, बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस प्रदर्शन, सर्पदंश और सांपों के संरक्षण के उद्देश्य से स्नेक डिटेक्टर बैरियर विकसित किया है? तो ये भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में किया गया है। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है। इसने सांपों के काटने के लिए स्नेक डिटेक्टर बैरियर लॉन्च किया है। ए वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में। 131 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का पहला पेपरलेस जिला या ई ऑफिस जिला कौन सा बन गया है? तो ये मधुबनी बन गया है, याद रखना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये आ गया है कि बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन सा बन गया है? तो मधुबनी बिहार का पहला पेपरलेस जिला बन गया है। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये सकरा मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा, बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर। कहाँ पर? सकरा मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर बनाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 है, भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले नितिन नवीन किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये बिहार राज्य के हैं। बिहार राज्य के नितिन नवीन बिहार के जो भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। नितिन नवीन ने 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में किस सीट से चुनाव जीता था? तो ये बांकीपुर से ये जीते थे, बांकीपुर से जीते थे दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 है कि नितिन नवीन ने 10 अप्रैल 2026 को किस पद से शपथ ली? तो ये राज्यसभा के पद से शपथ ली है इन्होंने, राज्यसभा के। नितिन नवीन ने 10 अप्रैल 2026 को किस पद की शपथ ली है? तो ये राज्यसभा के पद की शपथ ली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 है कि भुवनेश्वर में आयोजित हुआ 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप बिहार में बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, गोल्ड मेडल। भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप, याद रखना। कहाँ पर? भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में। उसके बाद दोस्तों नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बिहार समग्र रूप से कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 16वें स्थान पर रहा है। कहाँ पे रहा है दोस्तों? 16वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 138 है कि बिहार के किस जिले को मोना चौधरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो बिहार के किस जिले की मोना चौधरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो ये आरा की हैं, जिनका नाम है मोना आरा की हैं, जिन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। बिहार के किन 6 जिलों में भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? कौन से ऐसे बिहार के 6 जिले हैं जहां भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, पटना, पूर्णिया और रोहतास में। तो ये 6 ज़िला ऐसे हैं जहां पर भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा। कोई भी ट्रिक बना के आप इन्हें याद कर सकते हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, पटना, पूर्णिया और रोहतास। क्वेश्चन नंबर 140, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधन के लिए किस जिले के डीएम को अंशुल कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पूर्णिया जिले के डीएम थे जिन्हें ये सम्मान दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव हुआ 2025 संपन्न हुए हैं।
तो उन्होंने उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधन किया है। डीएम का नाम अंशुल कुमार है और वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं। तो उन्हें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 141 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की पहली फिनटेक सिटी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? फतुहा पटना में किया जाएगा। फतुहा पटना में किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 है, बिहार के 18वीं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कौन बने हैं? तो ये नरेंद्र नारायण यादव जी बने हैं। बिहार की 18वीं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कौन बने हैं दोस्तों? तो ये नरेंद्र नारायण यादव जी डिप्टी स्पीकर बने हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की 18वीं विधानसभा के चीफ विप कौन बने हैं? जो चीफ विप हैं वो संजय चौरसिया बने हैं दोस्तों। संजय चौरसिया जी बने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 है, नालंदा स्थित किस संग्रहालय को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? तो ये तेल्हाड़ा संग्रहालय है। कौन सा? तेल्हाड़ा। नालंदा के किस संग्रहालय को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? तेल्हाड़ा संग्रहालय है, इसे बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है, बिहार भारत में मेट्रो सेवा देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये 12वां राज्य बन गया है। बिहार जो है भारत में मेट्रो सेवा देने वाला कौन सा राज्य बना है? तो ये 12वां राज्य बन गया है। कौन सा 12वां राज्य बन गया है? बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़ लाभार्थी कौन बनी है? 1 करोड़ भी। बिहार में जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़ भी जो लाभार्थी बनी है वो अंजू कुमारी बन गई हैं। इनके नंबर कौन सा था? 1 करोड़वा नंबर था अंजू कुमारी जी का। किसका? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभार्थी। 147 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा हालिया शुरू की गई न्यू एज इकॉनमी पहल का उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम न्यू एज इकॉनमी पहल है। इसका उद्देश्य 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। 148 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के 18वीं विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये प्रेम कुमार हो जाएंगे। 18वीं विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों प्रेम कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 149 है कि दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बालक पुरस्कार 2025 से बिहार के किन 2 बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो ये वैभव सूर्यवंशी और कमलेश कुमार जी को प्रदान किया गया है। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से वैभव सूर्यवंशी और कमलेश कुमार जी को प्रदान किया गया है ये अवार्ड। 150 है, पटना में चिड़ियाघर संजय गांधी जैविक उद्यान बनाया गया है। पटना का जो चिड़ियाघर है जिसका नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है, बनाने वाला गिलास ब्रिज मुख्य रूप से किन जानवरों के लिए बनाया गया है? उसमें एक गिलास ब्रिज बनाया गया है बाघ और शेर के लिए। गिलास ब्रिज किसके लिए बनाया गया है? बाघ और शेर के लिए गिलास ब्रिज बनाया गया है। उसके आगे हम देखते हैं 151 नंबर क्वेश्चन है कि 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम की मेज़बानी किस शहर को सौंपी गई है? 2028 में आयोजित होने वाला पहला नेशनल यूथ गेम 2028 की मेज़बानी किसे दी गई है? तो ये बिहार को दी गई है दोस्तों। किसे? बिहार को दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 152 है। क्वेश्चन नंबर 152 कि दिसंबर 2025 में राजगीर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का जो उद्घाटन हुआ है वो राजगीर कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। उद्घाटन किसने किया? तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने किया है। वर्तमान में इस टाइम राज्यपाल चेंज हो गए हैं, 44 नंबर के राज्यपाल आ गए हैं। उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 153 हो जाएगा कि बिहार के किस खिलाड़ी की कप्तानी में झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो बिहार के किस खिलाड़ी की कप्तानी में झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये ईशान किशन हो जाएगा। ईशान किशन हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? ईशान किशन। ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। ईशान किशन बिहार से संबंध रखते हैं।
बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज कौन सा बना है? बिहार का पहला जो क्राफ्ट विलेज बना है दोस्तों, ये जितवारपुर मधुबनी में बन गया है। कौन सा? जितवारपुर मधुबनी में। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज जितवारपुर मधुबनी में बना है। क्वेश्चन नंबर 155 है, बिहार के प्रसिद्ध लेखक अशोक कुमार सिन्हा द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया? बिहार के प्रसिद्ध लेखक हैं अशोक कुमार सिन्हा जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका विमोचन किया है मिथिला की विभूति गोदावरी दत्त। पुस्तक का नाम है मिथिला की विभूति गोदावरी दत्त। मिथिला की विभूति गोदावरी दत्त जो है वो अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, याद रखना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 156 है कि पिंक इनोवेशन पहल, जिसे नीदरलैंड में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलियंस सिस्टम 2026 से चुना गया है, किस नगर से संबंधित है पिंक इनोवेशन पहल? तो ये पटना नगर निगम से संबंधित है पिंक इनोवेशन पहल। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलियंस सिस्टम 2026 से ये चुना गया है, पटना नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 157 है, 2026 में बिहार के किस जिले में स्थित गोकुल जलाशय को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो गोकुल जलाशय दोस्तों पटना में है। पटना की जो चाप झील है जो गंगा नदी से कट के बनी है, उसे गोकुल जलाशय के नाम से जाना जाता है और इसे रामसर साइट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 158 है, 2025 में गोगाबिल झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, बिहार के किस जिले में है? तो गोगाबिल झील दोस्तों से कटिहार में है और इसे घोघा के नाम से भी जाना जाता है। गोगाबिल झील को घोघा के नाम से भी जाना जाता है और ये कटिहार से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 159 है, 2025 में उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और ये बिहार के किस ज़िले में है? तो आपको याद होगा उदयपुर झील जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ती है। उदयपुर झील दोस्तों बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ती है। उदयपुर झील उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और वहाँ वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। उसी उद्यान में वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य भी पाया जाता है और ये सब पश्चिमी चंपारण में स्थित है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 160 है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के समय भय मुक्त और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पटना पुलिस द्वारा शुरू किया गया अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन जखीरा। जो ऑपरेशन जखीरा है दोस्तों वो बिहार पुलिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 161 कि भुवनेश्वर में आयोजित हुआ 5वीं ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2025 में जूनियर के 76 किलोग्राम वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये प्रियांश हैं, प्रियांश दरभंगा से संबंधित हैं। 76 किलोग्राम में इन्होंने कराटे चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है और ये इनका नाम है प्रियांश सिंह दरभंगा के। क्वेश्चन नंबर 162 है कि श्रीनगर में आयोजित हुआ 69वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार ने टोटल 4 पदक जीते हैं, जिसमें 2 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। कोई भी गोल्ड पदक इनके हाथ नहीं लगा है। 4 पदक हैं, 2 रजत हैं दोस्तों, 2 कांस्य। श्रीनगर में आयोजित हुआ 69वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025 बिहार ने 4 पदक के साथ अपना स्थान ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 163 है कि 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल किस तिथि तक समाप्त हुआ है? जो 17वीं विधानसभा थी बिहार की, उसका कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हुआ, याद रखना। 17वीं विधानसभा कार्यकाल जो है 22 नवंबर 2025 को समाप्त हुआ। वर्तमान में 18वीं विधानसभा कार्यरत है, जिसके सीएम जो हैं सम्राट चौधरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 164 शतरंज में बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा जी हैं, ये मुजफ्फरपुर की हैं। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
कि शतरंज में बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर जो बनी हैं वो मरियम फातिमा जी हैं और ये मुजफ्फरपुर की हैं। कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है कि मरियम फातिमा जी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये दोस्तों शतरंज से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित है? शतरंज से संबंधित हैं। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती हैं। अक्टूबर 2025 में बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो राजगीर नालंदा में किया गया है। राजगीर नालंदा में किया गया है। उसके बाद 166 है कि बिहार के किस छात्र ने प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीता है? तो ये आदर्श कुमार पूर्वी चंपारण के हैं। आदर्श कुमार जी ने जीता है और ये पूर्वी चंपारण से संबंध रखते हैं। 167 है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन में किस राज्य ने पूरे देश में प्रथम स्थान ग्रहण किया है? तो ये बिहार ने किया है। कहाँ किया है? बिहार में किया गया है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 में मनाए गए राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन किस राज्य ने पूरे देश में प्रथम स्थान ग्रहण किया है? तो ये दोस्तों बिहार ने किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 168 है तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने द्वारा किस तिथि को पटना मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन किया गया? तो 6 अक्टूबर को जब उद्घाटन किया गया तो उस टाइम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तो पटना का जो उद्घाटन किया गया 6 अक्टूबर 2025 को किया गया। डेट याद रखना, मुख्यमंत्री तो आपको पता ही रहेगा। पटना मेट्रो में आम जनता के लिए किस दिन से शुरुआत की गई? तो 7 अक्टूबर, उसके अगले दिन से शुरुआत की गई। 6 अक्टूबर को जो इसका स्टार्ट हुआ, शुभारंभ किया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा। 7 अक्टूबर से जनता के लिए खोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 170 है गया जी जिले के किस प्रसिद्ध तीरंदाज कोच को बिहार राज्य खेल सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? जयप्रकाश जी को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। गया जी जिले के किस प्रसिद्ध तीरंदाजी कोच को बिहार राज्य खेल सम्मान प्रदान किया गया? पूरे राज्य का खेल सम्मान दिया गया है इन्हें, जयप्रकाश जी को, और ये तीरंदाजी के कोच हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 171 है दोस्तों कि अक्टूबर 2025 में प्रसिद्ध खुर्दा महोत्सव जो हुआ है, खुर्दा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कुमारखंड मधेपुरा में किया गया। खुर्दा महोत्सव का संबंध बिहार के कुमारखंड मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से है, खुर्दा महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 172 है कि बिहार में सेवा देने वाले प्रसिद्ध पूर्व IPS शिवदीप लांडे ने किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? तो ये ने हिंद सेना पार्टी के नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। पूर्व IPS है जिनका नाम शिवदीप लांडे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 173 है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के किन 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है? कुमारी निधि किशनगंज की, दिलीप कुमार सुपौल के, डॉक्टर प्रमोद कुमार नालंदा से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बिहार के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तीनों शिक्षक को याद रखना, मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे सकता है। कुमारी निधि जो है वो किशनगंज की हैं, दिलीप कुमार जो हैं सुपौल के हैं दोस्तों, डॉक्टर प्रमोद कुमार नालंदा के हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रमोद कुमार कहाँ के हैं? नालंदा के हैं। 174 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये बिहार में किया जाएगा। भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय कहाँ? बिहार राज्य में किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 175 है 175 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने समाजवादी नेता और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? तो ये बिहार ने की है। किस राज्य सरकार ने समाजवादी नेता भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय बनेगा? तो बिहार राज्य में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 176 है कि बिहार 2025 में बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत जी को बिहार के मुख्य सचिव हैं, प्रत्यय अमृत जी। 2025 में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी को नियुक्त किया गया है। ये 177 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बिहार में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 178 है 19 सितंबर 2025 को
बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किसका? बिहार महिला आयोग का। बिहार वुमेन्स कमीशन का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 179 कि 5 सितंबर 2025 को नीतीश कुमार ने किस नदी पर लगभग 82 करोड़ रुपए के लागत से लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया है? लक्ष्मण झूला का उद्घाटन पुनपुन नदी पर किया गया है। पुनपुन नदी पर दोस्तों लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 180 है कि बिहार सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना को राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने नवाचार और रचनात्मक सोच के क्षेत्र में देश भर में पहला स्थान ग्रहण किया है? तो ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है। भारत सरकार ने इंस्पायर अवार्ड मानक योजना मुजफ्फरपुर में स्टार्ट की है और पहले स्थान उसने ग्रहण किया है नवाचार के क्षेत्र में। 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन राजगीर में किया गया। राजगीर में हीरो एशिया कप 2025 का जो आयोजन हुआ है दोस्तों वो राजगीर में किया गया। 182 नंबर क्वेश्चन है, हीरो एशिया कप 2025 का शुभांकर कौन है? चांद। हीरो एशिया कप 2025 का जो शुभांकर है उसका चांद है। कहाँ कहाँ खेल हुए उसके शुभांकर को जरूर याद रखना। भारतीय मुक्केबाज महासंघ की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन है? तो ये स्मिता कुमारी हैं जो बिहार से संबंध रखती हैं। भारतीय मुक्केबाज महासंघ की पहली महिला उपाध्यक्ष जो हैं जिनका नाम है स्मिता कुमारी, ये बिहार से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 184 है दोस्तों, मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये शिवम सिंह पटना ने जीता है। मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाले शिवम सिंह जो हैं पटना से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 185। बिहार की किस महिला ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी बिहार की किस महिला ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम माउंट एल्ब्रूज है सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? नमिता कुमारी जी ने ये कारनामा किया है। नमिता कुमारी जी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 186 है। 186 क्वेश्चन नंबर है कि बिहार वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाना है? तो ये नीतीश कुमार जी ने किया था। बिहार वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाना है? तो ये नीतीश कुमार जी ने किया था। उसके बाद 187 नंबर क्वेश्चन है कि कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो ये भागलपुर रहा है दोस्तों। भागलपुर पहले स्थान पर रहा है कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में। बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो ये भागलपुर रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 है 188। हरियाणा में बिहार के किस साहित्यिक और समाज सेवी को भारत गौरव रत्न 2025 से समर्पित किया गया है? हरियाणा में बिहार के किस साहित्यकार और समाज सेवी को भारत गौरव रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये रूपेश कुमार जी हो जाएंगे। हरियाणा में बिहार के किस साहित्यकार और समाज सेवी को भारत गौरव रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये रूपेश कुमार जी हो जाएंगे दोस्तों। सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 189 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के सबसे आधुनिक बिजली परियोजनाओं में से एक बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा के 660 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है। बिहार के सबसे आधुनिक बिजली परियोजनाओं में से एक बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा में किया गया है। कहाँ पर? चौसा में। और ये 660 मेगावाट का पहला चरण है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। उसके बाद 190 नंबर क्वेश्चन है, विपुल एम पंचोली को जुलाई 2025 में पटना हाई कोर्ट का कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो ये 45वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे विपुल एम पंचोली। वर्तमान में इन्हें हटा के अब सिक्किम की एक
महिला हैं जो बिहार में आके बनी हैं, उनका नाम बताइए। आपको पढ़ा दिया गया है करंट अफेयर्स में। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 12 महीने की, अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय 12 महीनों की करंट अफेयर्स नहीं देखी है तो जाइए आप प्ले लिस्ट में या वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, 12 महीने की करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए। बार बार दोस्तों आपसे कहने का अच्छा नहीं लगता है कि सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी मेहनत देख के इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 191 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में द्वारा जारी भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 में आईआईटी पटना को जो है वो 10वें स्थान प्राप्त हुआ है। आईआईटी पटना को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 192 है, पवन कुमार भीमप्पा वजंत्री को सितंबर 2025 में पटना हाई कोर्ट को कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों 46वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पवन कुमार भीमप्पा वजंत्री को सितंबर 2025 में पटना हाई कोर्ट को कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? मुख्य न्यायाधीश तो 46वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था भीमप्पा वजंत्री को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, 193 की 72 एकड़ में ज़मीन पर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप कहाँ बनाया गया? तो ये वैशाली में बनाया गया। याद रखना कहाँ पर? वैशाली में बनाया गया है और ये 72 एकड़ में फैला हुआ है। उसके बाद 194 क्वेश्चन नंबर है कि जनवरी 2026 में पटना हाई कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश जो बनी है संगम कुमार साहू बने हैं। कौन बने? संगम कुमार साहू। जनवरी 2026 में पटना हाई कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए हैं? संगम कुमार साहू जो बने हैं, संगम कुमार साहू जी। ठीक है। वर्तमान में मीनाक्षी मदन राय जो हैं पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, मीनाक्षी मदन राय। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में देश भर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 44 शहरों में पटना का कौन सा स्थान है? तो 10 लाख से अधिक अगर स्वच्छता शहरों में पटना का 21वां स्थान आता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 24-25 में देश भर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में कुल 44 शहरों में 21वां स्थान पटना का आता है। क्वेश्चन नंबर 196 है, बिहार सरकार के द्वारा गठित सवर्ण आयोग उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? महाचंद्र प्रसाद सिंह बन गए हैं। कौन? महाचंद्र प्रसाद सिंह जी बन गए हैं दोस्तों। महाचंद्र प्रसाद सिंह बन गए हैं। बिहार सरकार द्वारा गठित सवर्ण आयोग यानी उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? महाचंद्र प्रसाद सिंह जी बन गए हैं। उसके बाद 197 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस संस्था के छात्रों ने AI आधारित नदी सफाई के लिए रोबोट विकसित किया है? बिहार के किस संस्थान के छात्रों ने AI आधारित नदी सफाई के लिए रोबोट विकसित किया है? MIT मुजफ्फरपुर हो जाएगा। MIT मुजफ्फरपुर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 198 है, बिहार सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दे दी है इन्होंने। बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को बिहार सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस नीति को मंजूरी दी है? तो ये बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 199 कि बिहार निर्वाचन विभाग ने द्वारा 2025 में बिहार के स्टेट स्वीप आइकन किससे बनाया गया था? बिहार निर्वाचन विभाग के द्वारा बिहार स्टेट स्वीप आइकन किसे बनाया गया था? तो ये अभिनेता कांति प्रकाश झा और अभिनेत्री जो थी नीतू चंदा को बनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2025 के निर्वाचन में स्वीप किसे चुना गया? कांति प्रकाश झा और नीतू चंदा को चुना गया था। 200 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार सरकार ने राज्य का पहला और देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? राज्य का पहला, देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र राजगीर में बनेगा। ठीक है, राजगीर में बनेगा दोस्तों। राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र है और देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र राजगीर में बनेगा। 2025 में नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है?
कहाँ पर विक्रम लॉक कैनान सॉल्व परियोजना, तो ये पटना में किया गया था। कहाँ पर? पटना में किया गया है। विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर परियोजना कहाँ पे किया गया? पटना में किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 202 है कि बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 1100 रुपये प्रति माह कर दी है। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी गई है, 1100 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2203 है कि बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा के छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो 6 से 8 के लिए ये की गई है, 6 से 8 के लिए की गई है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 204 है, निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत का पहला बीज बैंक खुला है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में बीज बैंक खुला है। निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत का पहला बीज बैंक खुला है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में खुला है ये बीज बैंक। क्वेश्चन नंबर 205 है, नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश के पहले स्थान पर कौन है? तो ये बिहार पहले स्थान पर है। नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश पहले स्थान पर कौन है? तो ये बिहार हो जाएगा। मोइनुल हक स्टेडियम पटना के कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है? तो ये 30 साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंप दिया गया है मोइनुल हक स्टेडियम। याद रखना, मोइनुल हक स्टेडियम पटना को कितने साल के लिए बीसीसीआई को लीज पर दे दिया है? तो ये 30 वर्ष के लिए बीसीसीआई को लीज पर दिया है, 30 वर्ष के लिए। 207 है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड A प्रदान किया गया है? तो उसका सही आंसर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर हो जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 208 है, बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अशोक कुमार जी को नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार, अशोक मतलब चिल्ड्रन होता है और बाल मतलब छोटे छोटे बच्चे, श्रमिक आयोग का गठन किसे किया गया है? अशोक कुमार जी को किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 209 है कि किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन की मंजूरी दे दी है? तो बिहार राज्य ने दे दी है। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर फोर्स प्रोटेक्शन की जो मंजूरी दी है वो बिहार राज्य ने दे दी है ये मंजूरी। 210 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में मालदा डिवीज़न के अंतर्गत फिर 35 स्टेशन रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का उद्घाटन किसने किया? तो ये PM मोदी जी ने किया। किसका? मालदा डिवीज़न के अंतर्गत फिर 35 रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 211 है, वर्ष 2025 में बिहार में खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किया गया? तो ये नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। किसके? नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। खरीफ महाअभियान 2025 का नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। 212 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा 2025 में पुनर्गठित राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गुलाम रसूल बलियाबी बन गए हैं ये, गुलाम रसूल बलियाबी। बिहार सरकार द्वारा 2025 में पुनर्गठित राज्य जो अल्पसंख्यक आयोग है उसके अध्यक्ष बने थे गुलाम रसूल बलियाबी। गुलाम रसूल बलियाबी बन गए हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। 213 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेज़बानी की? तो ये 7वां संस्करण था। खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण था। बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम की पहली बार मेज़बानी की थी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 214 हो जाएगा, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये बिहार राज्य ने जीता। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने
सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये बिहार में जीता है। सेपक टकरा में गोल्ड मेडल जीता है बिहार की टीम ने। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया गया, तो ये पटना में किया गया था। अंडरग्राउंड सबवे, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे पटना में किया गया। क्वेश्चन नंबर 216, सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार में कुल 36 पदक जीते हैं। बिहार ने कुल कितने 36 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड और 11 रजत 18 कांस्य। 36 पदकों में 7 गोल्ड, 11 रजत और दोस्तों 18 कांस्य पदक के साथ बिहार जो था 15वें स्थान पर रहा है। तालिका में बिहार 15वें स्थान पर रहा है, याद रखना। 7 गोल्ड, 11 रजत और 18 कांस्य पदक के साथ टोटल 36 पदक जीते हैं। बिहार सरकार ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियर कॉलेज में फ्रेंच और जर्मनी जैसी विदेशी भाषाओं को सीखने की शुरुआत की है, तो ये 7 निश्चित वन योजना के तहत ऐसा किया गया था। बिहार सरकार ने किस योजना के तहत सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच और जर्मनी जैसी भाषाएं सीखने की अनुमति दी, तो ये 7 निश्चय वन योजना के तहत ऐसा किया गया था। 218 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं सब जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर में किया गया था। जूनियर सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन मुजफ्फरपुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 219 है कि बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से उड़ान योजना के तहत 19 सीट वाले छोटे विमानों के संचालन की मंजूरी दी गई थी, तो ये पश्चिमी चंपारण में दी गई थी। पश्चिमी चंपारण में दी गई थी, ठीक है। बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को मंजूरी दी गई थी, तो पश्चिमी चंपारण के द्वारा दी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 220 है कि 2025 में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए उपाध्यक्ष किन्हें से नियुक्त किया गया, तो ये लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरी को ये उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। गुलाम रसूल अध्यक्ष बने हैं अल्पसंख्यक आयोग के, वहीं लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरी जो हैं उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। डी आंसर हो जाएगा। 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? शशांक शुभंकर नालंदा जिले के डीएम थे, जिनका नाम था शशांक शुभंकर को, नालंदा के डीएम को ये सम्मान प्रदान किया गया। 2025 में बिहार के किस युवा खिलाड़ी ने आईपीएल में सबसे तेज कम उम्र के डेब्यू किया? तो ये भाई वैभव सूर्यवंशी, नो डाउट, कौन नहीं जानता है इन्हें। लगभग 79 करोड़ की लागत से बिहार की नई बैगन पीरियोडिकल ओवरहालिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये मुंगेर में की जा रही है। बैगन पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार परियोजना का आयोजन मुंगेर में किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? समस्तीपुर, जहाँ के वैभव सूर्यवंशी हैं, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की विकास की बात की है। 225 नंबर, वर्ष 2025 में शुरू किए गए महिला संवाद अभियान बिहार सरकार ने किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया था। याद रखना, वर्ष 2025 में शुरू किए गए महिला संवाद अभियान बिहार सरकार के किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? तो ग्रामीण विकास के द्वारा ये शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 226 है, पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजन प्रथम मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर किसने हासिल किया है? जैफी जावेद और दीपांकर ने ये प्रथम स्थान हासिल किया है। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित हुआ प्रथम मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जो हासिल किया है, जैफी जावेद और दीपांकर ने ये स्थान प्राप्त किया।
क्वेश्चन नंबर 227 है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के लिए किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की दवाई की खोज की है जिसका प्रकाश इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुआ? प्रकाशन कहाँ हुआ? इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशन हुआ, डॉक्टर आदित्य खेर ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के डॉक्टर आदित्य खेर ने जीव वैज्ञानिक हैं वो, उन्होंने निमोनिया की दवाई की खोज की जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है। डॉक्टर आदित्य खेर जी, डॉक्टर आदित्य खेर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 228 है, मार्च 2026 में कहाँ पर मगही महोत्सव का आयोजन किया गया? बापू टावर पटना में किया गया। मगही महोत्सव का आयोजन बापू टावर पटना में किया गया मार्च 2026 में। बिहार में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गया जी में किया गया। उसके बाद दोस्तों 230 है, मास्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 मुजफ्फरपुर की अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। अनुष्का अभिषेक जो है वो मुजफ्फरपुर की हैं, उन्होंने मास्को में आयोजित हुआ कराटे विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। 231 बिहार बजट 26-27 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 2.99% 26-27 में राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया है बिहार बजट में। बिहार बजट ने अपना अनुमान राजकोषीय घाटा का 2.99% लगाया है, जबकि पूरे राष्ट्रीय राजकोषीय घाटा 1.5% है। वित्त वर्ष 26-27 में बिहार का वार्षिक स्कीम योजना व्यय का कुल कितना है? तो 1,22,155.42 करोड़, 1,22,155.42 करोड़ रुपए बिहार की वार्षिक स्कीम योजना व्यय का हिस्सा है। 1,22,155.42। वित्त वर्ष 26-27 में बिहार की पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का कितना है? 63,455.84 करोड़। 63,455.84 करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर पूंजीगत व्यय का हिस्सा है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 234 है कि बिहार बजट 26-27 के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 में राज्य की विकास दर का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 14.9% रहने का अनुमान है। बिहार बजट 26-27 के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 में राज्य की विकास दर जो है वो 14.9% रहने का अनुमान है। ठीक है, 14.9%। क्वेश्चन नंबर 235 है कि वित्त वर्ष 26-27 में बिहार का सकल घरेलू GDP कितना अनुमानित है? तो कितना है? 13,09,155 13,09,155 13,09,155 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 236 है, वित्त वर्ष 26-27 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? तो जो राजकोषीय घाटा है वो 39,111.80 करोड़ रुपए अनुमानित है। 39,111 सही आंसर क्या हो जाएगा? 39,111.80 राजकोषीय घाटा है। वित्त वर्ष 26-27 में बिहार में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का कितना है? स्थापना प्रतिबद्ध व्यय 2,25,334.34 करोड़। 34.34 करोड़ कितना है? स्थापना प्रतिबद्ध व्यय 34.34 करोड़ रुपए। उसके बाद 238 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 26-27 में बिहार के कुल व्यय में स्कीम व्यय का हिस्सा कितना है? कुल व्यय में जो स्कीमों का व्यय है वो 35.14% है। 35.14% क्या है? स्कीम व्यय का हिस्सा है। टोटल बजट में स्कीम व्यय का हिस्सा 35.14% है। उसके बाद दोस्तों 239 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 26-27 में बिहार के कुल व्यय में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 64.86% है। 64.86% है। वित्त वर्ष 26-27 में बिहार के कुल व्यय में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 64.86% है। 64.86% है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 240 है कि वित्त वर्ष 26-27 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय 63,455.84 करोड़ रुपए अनुमानित है। जो कुल व्यय का कितना है? 18.26%। कुल व्यय का कितना है? 18.26% है। इम्पोर्टेंट है। 63,455
6.84 करोड़ रुपए अनुमानित है। कुल व्यय का 18.26 करोड़ रुपए है। बिहार बजट 26-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितना धनराशि आवंटित की गई है? 21,270.40 करोड़ रुपए। 21,270.40 करोड़ रुपए अनुमानित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 242 है, बिहार बजट 26-27 में ग्रामीण विकास के लिए कितना धनराशि आवंटित की गई है? 23,701.18 करोड़ रुपए। 23,701.18 करोड़ रुपए। याद रखना, 23,701.18 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए धनराशि आवंटित की गई है। 243 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बजट 26-27 में ग्रामीण और शहरी सड़कों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 18,716.97 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। 18,716.97 करोड़ रुपए शहरी सड़कों के लिए, ग्रामीण और शहरी सड़कों के लिए इतना पैसा आवंटन किया गया है। 18,716.97 करोड़ रुपए ग्रामीण और शहरी सड़कों के लिए आवंटित किया गया है। 244 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बजट 26-27 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 18,737.06 करोड़ रुपए ऊर्जा सेक्टर के लिए प्रदान किए गए हैं। 18,737.06 एनर्जी के लिए प्रदान किए गए हैं। 18,737.06 एनर्जी क्षेत्र के लिए प्रदान किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 245 है कि बिहार बजट 26-27 में गृह विभाग के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो गृह विभाग के लिए दोस्तों 20,132.87 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। 20,132.87 करोड़ रुपए आवंटित की गई है गृह विभाग के लिए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 246 है, बिहार के किस संस्था ने ग्लोबल वाटर समिट 2026 में प्रतिष्ठित बेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जीता है। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल वाटर समिट 2026 बेस्ट वाटर प्रोडक्ट ऑफर द ईयर अवार्ड जीता है, तो बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जीता है। बिहार सरकार ने किस संस्था में भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है? तो NIT पटना के ऊपर एक ये अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है, NIT पटना के ऊपर। उसके बाद 248 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा एवं संगम चरण 5 के तहत बिहार 6 के तहत बिहार के लिए नोडल संस्थान नामित किया है पटना IIT। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय युवा संगम 6 चरण के तहत बिहार का IIT पटना नोडल संस्थान चुना गया है, नोडल संस्थान चुना गया है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपके एग्ज़ाम के प्रति आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, और मैं भी आपके प्रति उतना ही डेडिकेटेड हूँ जितना आप आपके एग्ज़ाम के प्रति हैं। तभी ये इतने क्वेश्चन टाइप करना और आपके सामने लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इतने घंटे विदाउट वाटर के आपके साथ बिताना, आप देख सकते हैं कि मतलब मुंह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, सूख रहा है बुरी तरीके से। तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और हम थोड़ा पानी भी पी लेते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 249 पढ़िए। क्रॉनिकल ऑफ इंडिया द्वारा जारी टेक्नोलॉजी एंड AI एजुकेशन रैंकिंग 2026 में IIT पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 5वां स्थान मिला है। क्रॉनिकल ऑफ इंडिया द्वारा जारी टेक्नोलॉजी AI एजुकेशन रैंकिंग 2026 में IIT पटना को जो स्थान प्राप्त हुआ है, 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 250 है, अप्रैल 2026 में बिहार के किस विश्वविद्यालय में भारत पुर्तगाल संवाद का आयोजन किया गया? अप्रैल 2026 में बिहार के किस विश्वविद्यालय में भारत और पुर्तगाल संवाद का आयोजन किया गया? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया। 251 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2026 में कहाँ पर
नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन शुभारंभ किया है? तो ये पटना का शुभारंभ किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2026 में कहाँ पर नारी शक्ति फॉर विकसित भारत का शुभारंभ किया है? तो ये दोस्तों पटना में किया है, पटना में किया है। उसके बाद क्वेश्चन ही समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन समाप्त होते हैं तो बहुत बढ़िया, मैंने सोचा और भी क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा पानी पी लूँ। चलिए कोई बात नहीं, समाप्त हो गए तो अच्छी बात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी बात पर, रैंकर डेस्टिनी को। अभी हम मोस्टली बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल हमेशा टारगेट रहता है, और रेलवे। ये करंट अफेयर्स तो बीपीएससी के लिए स्पेशल के लिए थी। बीपीएससी में जो भी एग्ज़ाम है ये करंट अफेयर्स काम आएगी। लेकिन आपने और भी हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की, तो जाइए और वीडियो देखिए वीडियो वाले सेक्शन में। उन वीडियो की मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, सारी महत्वपूर्ण वीडियो हैं, आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका आभार प्रकट करता हूँ मैं, आप यहाँ तक बने रहे। आपका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।